उस रात तो वो ज़हन झटक कर सो गई थी, लेकिन आने वाला हर दिन उसकी उलझन में मज़ीद इज़ाफ़ा कर रहा था। ज़रदार का अंदाज़ बदलने के साथ साथ और बहुत कुछ बदल रहा था। वो उठते बैठते इसे घूरने लगा था। दनैन इसकी नज़रों से बचने के कितने ही हरबे आज़मा रही थी, लेकिन वो किसी न किसी बहाने इसके गिर्द मंडलाता रहता था। और आज भी वो कॉलेज से निकली तो सामने से देखकर सांस खुश्क हो गया। वो आज कार पर लेने आया था और अब खिड़की से बाहर कोहनी टिकाए बड़े नहमाक से मुतलाशी निगाहें घुमा रहा था। दनैन ने नज़रें बचाकर सना की तरफ देखा। इसका ध्यान गाड़ी में बैठे जरदाद की तरफ नहीं था। दनैन तेजी से चलती हुई कार तक पहुंची और खिड़की के सामने खड़ी हो गई। वो दनैन को देखते ही अपने कुछ दिनों वाले महसूस अंदाज में मुस्कुराया। तुम क्यों आए हो मुझे लेने? क्यों, आज तो मैं अपनी कार पर लेने आया हूँ। वो बड़े अंदाज में मुस्कुराते हुए कंधे उचकार कर गोया हुआ। दनैन ने मजीद बात बढ़ाने से बचाने के बजाय दांत पीस कर इसे घूरा और बैठने पर इक्तफा किया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि सना की निगाह इस तरफ पड़ती। दनैन के बैठते ही बिशाशत से वो मुस्कुराया और फिर सन ग्लासेस आंखों पर सजा लिए। ग्लासेस की ओट से इसके हुलिये का जायजा लेता वो दिल ही दिल में बदर के इस बेकार के मंसूबे पर दिल मसवस कर रह गया। सफ़ेद वर्दी में वो ज़्यादा सावली लग रही थी और इसके वक़्त तो आंखों के गिर्द गहरे हल्के और माथे पर चमकते पसीने के वो वही जानता था कि वो किस दिल के साथ उसके साथ ये नाटक कर रहा था। दनैन ने बैठते ही चेहरे का रुख खिड़की की तरफ मोड़ा। वो बादा सना इसे देख ना ले और जैसे ही गाड़ी कॉलेज की हदूद से बाहर निकली, वो आंखें चंदी किए जरदाद की तरफ मुतवज्जो हुई और तीखे लहजे में मुखातब हुई। तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? हूँ। वो जो विंड स्क्रीन पर निगाहें जमाए बैठा था, एकदम चौंक कर यूँ मुतवज्जो हुआ जैसे कुछ और सोच रहा था। ज़हन वाकई उलझा हुआ था, लेकिन क्योंकि जो कुछ भी वो कर रहा था इसे दिल से नहीं कर रहा था। मुझसे कुछ कह रही हो? भवें उचकाते बड़ी हैरत से सवाल किया। दनैन ने नहुआ से नाक चढ़ाई। कह नहीं रही, पूछ रही हूँ। क्या? यही कि क्या मसला है तुम्हारे साथ? सब क्यों कर रहे हो? क्या सब? मसनूई ना समझी में भवें उचकाई। भोले मत बनो, जो कुछ तुम कर रहे हो सब जानते हो। मैं इन सब हरकतों की वजह जानना चाहती हूँ। मतलब जो बदर के कहने पर जो कुछ भी कर रहा था वो सब महसूस कर रही थी, और इसकी बेचैनी से साफ ज़ाहिर था कि वो वाकई शदीद इज़्तिराब में मुब्तला है। अरे भाई, क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा किन हरकतों की बात कर रही हो। वो अंदर से पुरसकून होते हुए इंतहाई ठहरे और मुहज़्ज़ब लहजे में पूछता। दनैन को मज़ीद हिच कर रहा था। वही हरकतें जो तुम आजकल मेरे साथ कर रहे हो। मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर घूरते हो, बिला वजह मुस्कुराते रहते हो। दनैन के अंदाज पर वो मुश्किल अपनी हंसी को दबाता हुआ सामने देखते हुए बोला। जैसे भी हो, जब चाहूँ देखो, मेरी आंखें, मेरी मर्जी, जैसे भी। बकवास नहीं करो। तुम जैसे देखते हो इससे मुझे प्रॉब्लम है। कैसे देखता हूँ? ज़हरीला मुस्कुराते हुए वो ग्लासेस उतार कर डैशबोर्ड पर रखता चेहरा इसकी तरफ मोड़ चुका था और इसी अंदाज में देखा। मुझे नफरत है तुम्हारे ऐसे देखने से। दनैन ने इसकी इस अंदाज पर नफरत से नाक चढ़ाते हुए कहा। जानता हूँ। हंसते हुए निगाहें फिर से सामने टिकाई। इसका यूं भरपूर अंदाज में हंसना दनैन को और गुस्सा दिला रहा था। तो फिर ये सब करना बंद कर दो। कोशिश करूँगा। मज़े से कंधे उचकाए कि दनैन तप गई और इससे पहले कि वो उस पर चीखती वो मुस्कुराहट ख़त्म किए संजीदगी से बोलता इसकी बोलती बंद कर गया था। कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे लगता है अब ये मुमकिन नहीं, क्योंकि मैं ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा, खुद ब खुद हो रहा है। दनैन ने पेशानी पर ना समझी के शिकन डाले। खुद ब खुद? मैं समझी नहीं। समझा तो मैं खुद भी नहीं। तुम पागल कर रहे हो मुझे। देखो, ये सब तमाशा बंद करो, नहीं तो मैं तैयबू से शिकायत करूँगी। क्या कहोगी इन्हें? इंतहाई संजीदगी से इस्तफसार किया। मैं इनसे कहूँगी। वो तज़ब्बुत के शिकार हुई। फिर से सामने देखते हुए बोल रहा था। हाँ, क्या कहोगी? बोलो। क्या मैंने तुम्हारी कोई किताब फाड़ दी, तुम्हारे बाल खींचे, या फिर तुम्हारे किलो कहकर चढ़ाया है? हाँ, वो ठीक ही तो कह रहा था। वो तैयबू से क्या शिकायत करती? क्या इनसे ये कहती कि वो इसे देखता है, या फिर ऐसी नज़रों से देखता है कि वो परेशान हो जाती है? वो सच में जुज़्बुत सी पहलू बदल गई। जरदाद की वही मुस्कुराहट गहरी हुई। वो बेहतरीन अदाकारी कर रहा था। काश इस वक्त इसे बदर देख सकता तो बेस्ट अदाकार के अवार्ड से नवाज देता। वो दिल ही दिल में खुद को दाद देता। दनैन की पेशानी पर पड़ते परेशानी के शिकन देख रहा था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी शिकायत तुम अबू से करो। दनैन अब भी खामोश थी। कार घर के छोटे से पोर्च में दाखिल हो रही थी और फिर गाड़ी रुकते ही वो एक दफ़ा पूरी तरह इस तरफ घूम गया। तुम्हें मेरे देखने से मसला है, वो मेरे बस में नहीं। मैं खुद ब खुद ऐसा नहीं करता, बस हो जाता है। अपने महसूस अंदाज में दनैन की आंखों में झांकते हुए कहता। वो बहुत अलग लग रहा था और फिर इसे यूं ही साकन और सामत छोड़कर गाड़ी से बाहर निकला।
وہ کچن میں کھڑی بڑے انہماک سے چائے کے جوش میں آنے پر نگاہ ٹکاتے ہوئے تھی جب کب سے زرداد کی آواز پر تقریباً اچھل ہی پڑی۔ اوہو، چائے بن رہی ہے۔ وہ اس کے پیچھے اتنا قریب کھڑا تھا کہ دنین بمشکل خود کو اسے ٹکرانے سے بچا سکی۔ کیا مصیبت تھی! وہ جتنا اس سے اور اس کی نظروں سے بچنا چاہتی تھی اتنا ہی سامنا ہو جاتا تھا۔ آج بھی دوسرے ہی دن وہ محسوس انداز میں مسکراتا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میرا بھی ایک کپ بنا دو۔ بکھرے بالوں سمیت وہ اس حلیے میں بھی سادہ سی نیلی ٹی شرٹ اور جینز میں ملبوس تمام تر وجاہت سے لیس لگ رہا تھا۔ دنین تو اس روز کار میں کہے گئے اس کے معنی خیز جملے کے داؤ پیچ سے نکل نہیں پائی تھی اور آج بھی وہ اگلے وار کے لیے تیار کھڑا تھا۔ میں تو چوہے مار پاؤڈر ڈالتی ہوں، شاید بھول گئے ہو تم۔ دنین نے نگاہیں چراتے ہوئے سخت لہجے میں کہا اور جوش آتے ہی چولہے کے نیچے آنچ بند کر دی۔ وہ لاپرواہی ظاہر کر رہی تھی لیکن وہ بھی زرداد تھا۔ ڈھیٹ بن ڈھیٹ آ، تم پرانی باتیں بھلا کیوں نہیں دیتی؟ وہی محبت بھرا لہجہ۔ دنین نے چائے کپ میں انڈیلی اور کپ ہاتھ میں تھامتے ہوئے خود ہونہار انداز میں نگاہیں یوں اٹھائیں کہ سیدھی اس کی نگاہوں سے جا ٹکرائیں۔ حیرت ہے تم کیسے پرانی سب باتیں بھلا چکے ہو؟ دل لرز رہا تھا مگر لہجہ ہمیشہ کی طرح سخت تھا۔ وہ ایسا ضرور تھا کہ اس کی حالت ایسی ہو جاتی۔ دل سوکھے پتے کی طرح لرزاں تھا اور آنکھیں اب اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھیں جن میں پنہاں جذبات وہ بخوبی سمجھ رہی تھی۔ کیوں نہ سمجھ پاتی؟ وہ کوئی بچی نہیں تھی اور پھر اسے نے کچھ ایسا کہا کہ ہاتھ لرزے کہ تم مجھے اچھے لگنے لگی ہو۔ اس کا لہجہ، آنکھوں سے ابھرتے جذبات اور یہ جملہ پٹاخ کی آواز سمیت چائے سے بھرا کپ زمین بوس تھا۔ وہ ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بنا وہاں سے باہر نکلی تھی۔ کچھ ایسا احساس تھا کہ پاؤں کہیں رکھ رہی تھی اور زمین کہیں اور تھی۔ دھڑکتے کانپتے دل کے ساتھ وہ بمشکل اپنے کمرے تک پہنچی اور پھر دروازے کی چشنی لگائے کتنی ہی دیر کھڑی رہی۔ ایسا احساس پہلی بار تھا۔ دل کا اس طرح میں دھڑکنا پہلی بار تھا۔ وہ پریشان تھی، بے حد پریشان، اور اب تو رونا آ رہا تھا۔ یہ بات ایسی تھی کہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ آنکھیں گرم سیال چپکے چپکے برسا رہی تھیں۔ ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی اور پھر دوسری طرف وہ کسی فاتح کی طرح مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور چین کی نیند سو گیا۔ آنکھوں کی وہ شوخی، وہ محبت بھرے جملے، وہ سب صرف ناٹک تھا، اس کے لیے ایک کھیل تھا جس سے دھیرے دھیرے کسی کے سچے جذبات جڑ رہے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔